हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरा इस चैनल वी केमिस्ट पॉइंट में आप सभी का। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल एक ऐसा टॉपिक है जिसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि पॉलिनोमियल हमारा जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। हम लोग 10वीं 12वीं के बाद जो भी प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे कि जेई है, नीट है या अदर एनडीए वगैरह का एग्जाम होता है, वहाँ पे हम लोगों को पॉलिनोमियल किया जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है रोजमर्रा के जीवन में। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल लेंगे कि बर्फ की कीमत किस पर डिपेंड करता है? वजन पर डिपेंड करता है। उसी प्रकार किसी भी गाड़ी को दूरी तय करना है तो वो किस पर डिपेंड करेगा? समय पर डिपेंड करेगा। तो ये सभी जो इक्वेशंस रहता है वो किससे आता है? पॉलिनोमियल से आता है। नेक्स्ट क्या हो जाता है कि जैसे ग्राफ्स और डाटा है, इन सभी का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं कि 2x प्लस वाई, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सब चीज़ करके क्या करते हैं? डाटा निकालते हैं और ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या जाता है? लॉजिकल रीजनिंग हो जाता है। रीजनिंग में भी हमारा अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे कि टाइम सीटेट में आया था। अभी छोटे 10वीं के बच्चे आप लोग नहीं समझोगे, लेकिन सीटेट में आया हुआ था। बहुत से क्वेश्चन आता है, पावर पे इसी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्या जाता है? कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, जैसे कि आप किसी भी प्रकार का कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओ, चाहे पटवारी की में जाओ, चाहे एडीओ में जाओ, यहाँ पूछ लिए जाते हैं। और क्या जाता है? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आज फ़ोन पे का ज़माना है, गूगल पे का ज़माना है। तो ये फ़ोन पे, गूगल पे संचालित कैसे होता है? एक इक्वेशन से संचालित होता है। ठीक है, जैसे कि मैट्रिक्स हो जाता है या फिर बहुपद है, इसी का फॉर्म रहता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म रहता है, जिससे फ़ोन पे है, गूगल पे है इत्यादि क्या जाते हैं? कंडक्ट होते हैं। बिना अलजेब्रा या फिर बिना पॉलिनोमियल के क्या चीज़ नहीं चल सकता है? कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चलता है, क्योंकि उसमें एक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है ताकि हमारी चीज़ें क्या रहे? सिक्योर रहे। ठीक है, और दूसरा बात क्या जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आज लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई भी चीज़ क्या नहीं है? सुरक्षित नहीं है। तो उसको सुरक्षित करने के लिए किस चीज़ों का उपयोग करते हैं? इक्वेशंस का उपयोग करते हैं, ताकि हैकर जो रहते हैं वो डायरेक्ट क्या ना कर सके? हैक ना कर सके। उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तभी होता है। वो इक्वेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो पॉलिनोमियल का ऐसे क्या हो जाता है कि यूज़ हो जाता है। तो आइए बात करते हैं पॉलिनोमियल के लिए। फर्स्ट टॉपिक है 10th 9th में, यह टॉपिक स्टार्टिंग में है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतर क्या है एक टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? हिंदी में अगर इसका बात करें तो इसको बोलते हैं बहुपद। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो ये है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। क्वेश्चन जो बनेगा वो है व्हाट इज पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद क्या है। तो बहुपद क्या होता है? अगर हम लोग सिंपल आंसर का बात करें तो बहुपद होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड क्या चीज? पॉलिनोमियल। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। बीजगणित, ठीक है, बीजीय व्यंजक बोल देते हैं। इसका मतलब होता है बीजीय व्यंजक। अगर इसके बारे में बात करें तो थोड़ा सा हेडिंग लेके चले, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें दो वर्ड आते हैं। अगर हिंदी में बात किया जाए, इसको लिख दिया जाए बीजीय प्रदर्शन। क्या बोल देंगे इसको? बीजीय प्रदर्शन। ये दो भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट जो होता है वह है वेरिएबल। दो फंक्शन से मिलकर बना है, एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा पद जो समय के साथ क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो इसको बोलते हैं, ये क्या होता है? टाइम डिपेंडेंट। क्या होता है? ये एक टाइम डिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट मतलब समय के साथ वो राशि क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? टाइम डिपेंडेंट। जैसे कि हम लोग नॉर्मली कोई भी चीज़ के लिए प्रश्न जब उठता है तो उसके बाद बोलते हैं कि माना कि ये चीज़ x है, माना कि ये चीज़ y है। बस यही टर्म क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। और लास्ट में जब आंसर आता है तो इन x, y, z का आंसर हम लोगों को मिल जाता है। तो ऐसा वेरिएबल जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं होता है, अननोन क्वांटिटी होता है, उसको क्या बोल देते हैं? वेरिएबल बोल देते हैं। ऐसे राशि जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं होता है और यही हमारे अंतिम में आंसर बन जाता है, उसी क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जबकि कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? अभी सिंपल इसको क्या बोल देंगे? हिंदी में चर बोल देते हैं, जबकि इसको क्या बोलते हैं? अचर बोल देते हैं। ठीक है, अब अचर क्या होता है? ये कांस्टेंट चीज होता है, स्थिर चीज होता है। इसके बारे में हम लोगों को जानकारी होता है। जैसे कि कोई भी नंबर है, ठीक है, नंबर सिस्टम में जो भी नंबर आता है वो सभी कांस्टेंट होता है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एंड सो ऑन। जितना आगे का है वो सब चीज वो क्या है? ये सब कांस्टेंट है। और अगर वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला दिया जाए,
वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला दिया जाए, इसको और इसको मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो क्या बन जाता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे मैं यहाँ का 2 ले लूँ, यहाँ का x ले लूँ, तो ये बन जाएगा क्या चीज़, 2x, 3x, 4x। तो इसी चीज़ को क्या बोल देते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देते हैं। इसी टर्म को क्या बोल दिया जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इक्वेशन अगर देखना है किसका, पॉलिनोमियल का इक्वेशन देखना है आप लोगों को, तो वो अलग अलग टर्म में होता है। जैसे यहाँ पे अगर बोल दिया जाए 2x + 1 या फिर 3x + 2, 4x प्लस ऐसा एक और ले लेते हैं, x² + 4x + 3, तो ये क्या बन जाता है, ये इक्वेशन बन जाता है पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो वही पॉलिनोमियल क्या हुआ, अ मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है बीजीय प्रदर्शन जिसमें दो राशि आती है, एक होता है वेरिएबल और सेकंड क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो वेरिएबल क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है, जिसको हम लोग एक्स वाई जेड बोल देते हैं, लास्ट में वो आंसर बन के आता है। जबकि कांस्टेंट जो होता है वो कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, अचर जो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, बदलता नहीं है, ऐसे राशि। ठीक है, और ये दोनों जब राशि आप मिल जाते हैं 2x 3x 4x के फॉर्म में, और इसको अगर अपन लोग ऐसे लिखे कोई टर्म में कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे टर्म बना के लिखे, तो इसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोल दिया जाता है। अब पॉलिनोमियल का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, एग्जांपल है पॉलिनोमियल का, कैसे कि 2x + 1, 2x है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म पॉलिनोमियल। ठीक है, एक ही पद है, इसी कारण से बोल दिया जाता है। ये इसमें कितना टर्म है, 2 टर्म है, 2 चीज़ है। अब टर्म के बारे में बात करेंगे आगे कि टर्म कैसे बनते हैं। ठीक है, अभी तो एग्जांपल ही ले लेते हैं। और क्या हो जाएगा, 3x² + 4x + 2, और क्या हो जाएगा 3x + √4x + 2, ऐसा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, x + y, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसको क्या बोल देते हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, वहाँ पे 2 वेरिएबल है। अब बहुत जने बोलेंगे कि भैया ये x क्या पॉलिनोमियल है, क्या इसको पॉलिनोमियल बोल दिया जाएगा, तो हाँ, इसको पॉलिनोमियल बोल दिया जाएगा। उसका कारण है कि x के सामने में कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 यहाँ पे छुपा हुआ है, तो एक फर्स्ट टर्म पॉलिनोमियल है, इसको जानते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, और बहुत सा हो जाएगा √7 x + 2, बहुत से ऐसे अब टर्म आप लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे 6y, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और अगर पावर और बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, 3x⁴ + x⁴ 3 + x⁴ 2 + x + 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर क्या हो जाता है, 1 रहता है। ठीक है, वहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, 1 रह जाएगा, अगर कुछ भी यहाँ पे दिया ना हो तो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर 0 हो जाता है। और हमेशा बात ध्यान रखना कि जब भी पॉलिनोमियल हम लोग लिखते हैं तो पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पावर के घटते क्रम में लिखते हैं। उससे क्या है, हम लोगों को सॉल्यूशन लाने में तकलीफ नहीं होता है, हल जो आंसर होता है उसको लाने में कोई तकलीफ नहीं होता है। फिर अब हम लोगों को बोला जाता है, क्या भैया ऐसे हो सकता है क्या कि पॉलिनोमियल में कुछ ऐसे बात चले, देखो कि √7x, ये तो ठीक है, ठीक है, प्लस √x + 2, क्या ये पॉलिनोमियल है, ये प्रश्न उठता है। क्या ऐसे चीज़ों को हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे, तो नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसका कारण क्या है कि पॉलिनोमियल का शर्त ये रहता है कि जो भी वेरिएबल हम लोग लेते हैं, जो भी वेरिएबल लेते हैं वो कैसा रहना चाहिए, वो पूरा पूरा होना चाहिए, उसकी पावर जो होता है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर रहना चाहिए, पूर्ण संख्या रहना चाहिए। अब हम लोग रूट को कैसे लिखते हैं, रूट को तो ऐसे लिखते हैं भाई, √7x + x⁻½ लिखते हैं। रूट को तो ये बोलते हैं ना, वर्गमूल को क्या लिखते हैं, x⁻½ लिखते हैं। तो पावर हाफ नहीं हो सकता है, पावर हाफ नहीं हो सकता है। और इसको और कैसे लिख सकता हूँ, देखो 7x⁻2x + x⁻½ सॉरी 7x⁻½ x + x⁻½ + 2, ऐसे बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कांस्टेंट है उसका पावर आप हाफ ले सकते हो, इसका पावर हाफ हो सकता है, लेकिन ये जो वेरिएबल है इसका पावर हाफ नहीं हो सकता। पॉलिनोमियल का सबसे पहला शर्त यही होता है। ठीक है, तो शर्त के बारे में बात कर लेंगे, और यही चीज़ को जानना है कि किसको हम लोगों को पॉलिनोमियल नहीं कहना है। चैप्टर के फर्स्ट जो प्रश्नावली है, एक्सरसाइज फर्स्ट है, उसमें यही बात को बताएंगे कि भैया ये क्या है। और पॉलिनोमियल कोई बड़ा चीज़ नहीं है, हम लोग 9th क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ के आए हैं, बहुत बेहतर तरीके से पॉलिनोमियल पढ़े हैं वहाँ पे, और उसको सर्च भी किया कि कैसे होता है। ठीक है, तो चलो कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या होता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहला बात, जो वेरिएबल है, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल की पावर जो है वो कैसे होना चाहिए, वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होना चाहिए,
होल नंबर होना चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है। दूसरा बात कि वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर तो होना चाहिए, उसके साथ साथ जो पावर है वो क्या नहीं होना चाहिए, पावर नेगेटिव। जो घात है, हम लोग पावर को क्या बोल देते हैं, घात बोल देते हैं, घात। जो घात है वो क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए भाई। मतलब ऐसे -2 -3 -4 ऐसे चीज़ें नहीं होना चाहिए, किसके लिए, पॉलिनोमियल के लिए। ये दूसरा शर्त हो गया। और क्या बोल सकते हैं कि इसका पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। सब बात किस पे चल रहा है, वेरिएबल चल रहा है, सभी बात वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। और क्या चल रहा है कि वेरिएबल के पावर पे डिपेंड कर रहा है। पावर कैसे नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, दशमलव में नहीं होना चाहिए, दशमलव में भैया नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1.2, 0.5, 2.3 एंड सो ऑन, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या चीज़, वेरिएबल का जो पावर है वो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। और क्या बोल सकते हैं कि रूट क्या नहीं, क्या चीज़ रूट नहीं होना चाहिए भैया, जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये लिखा गया है, ये वेरिएबल है, इसको रूट में हम लोग नहीं लिख सकते। हाँ, कांस्टेंट को रूट में लिखा जा सकता है। कांस्टेंट को किस में लिखा जा सकता है, रूट में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका ये तो आगे और क्वेश्चन आएगा तो इसमें बनेगा। ठीक है, ये है क्या हो गया, पॉलिनोमियल का शर्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, कि पॉलिनोमियल है, बहुपद है, इसका नाम कैसे करते हैं हम लोग, नाम कैसे करते हैं, कि नेम क्या रहता है पॉलिनोमियल का, कौन कौन से बेस पे हम लोग इसका नाम करते हैं। हम लोगों ने देखे हैं कि इसका शर्त क्या है, पॉलिनोमियल का शर्त क्या है, क्या कंडीशन रहता है कि उसको हम लोग क्या बोले, पॉलिनोमियल बोले। तो सबसे पहला बात है कि पावर जो होता है वो कैसे होना चाहिए, किसका पावर, वेरिएबल का पावर, वेरिएबल या जिसको हम लोग चर बोलते हैं उसका पावर कैसे होना चाहिए, पावर जो है वो होना चाहिए किसमें, होल नंबर में होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या बोल देंगे, तब हम लोग उसको बोल देंगे एक पॉलिनोमियल है। उसके बाद इसका नाम जो होता है वो दो प्रकार से क्लासिफाइड रहता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या के आधार पर। हिंदी में अगर बात करें, पदों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। तो इसमें सबसे पहला, चलो पहले इसको भी क्लासिफाई कर देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। और इसी पावर को हम लोग बोल देते हैं डिग्री। क्या बोल देते हैं इसको, डिग्री भी बोल देते हैं। हिंदी में अगर बात किया जाए तो घात के आधार पर, घात के आधार पर। ठीक है, चलो अब इसमें सबसे पहला एक एग्जांपल लेंगे 2x का। 2x एक ही टर्म दिख रहा है हम लोगों को, ये देखो ये, तो इसको बोल देते हैं एक पदीय, एक पदीय, या इंग्लिश में बोल देंगे इसको मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, ऐसे। उसके बाद सेकंड आ जाएगा 2x + 1, 2x + 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा द्विपदीय, द्विपद बोल देते हैं इसको, द्विपद प्रमेय ऐसा कुछ आएगा टर्म बाद में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोल देंगे, बाइनोमियल। उसके बाद क्या हो जाएगा तीसरा, और बढ़ा देंगे 2x² + x + 1, तो इस क्या हो जाएगा, एक त्रिपद हो गया, त्रिपदीय। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। और अगर और आगे बढ़ता जाए, जैसे 2x³ + x² + x + 1, तो क्या हो जाएगा, एक चतुर्पद हो गया। ठीक है, चतुर्पद हो गया, तो इसको बोल देंगे टेट्रानोमियल। आगे ऐसे ही बढ़ता जाता है, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऐसे शब्द इंट्रोड्यूस होते जाएंगे, लेकिन हम लोगों के लिए ये तीनों काफ़ी है। उसके बाद अगर इधर बात करें हम लोग, इधर के डिग्री के बेस पे, पावर के बेस पे बात करें, तो सबसे पहला आ जाएगा x + 1। अब मैं आपको बताया था कि यहाँ पर x की पावर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या है, यहाँ पे पावर 1 है। ठीक है, क्या है, पावर 1 है, तो इसको क्या बोल देते हैं, रेखीय बहुपद बोल देते हैं, रेखीय बहुपद। इंग्लिश में बोल देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल बोल देते हैं, आप लोग लिख लेना। दूसरा है क्या चीज़, 2x² + x + 1। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे, एक वर्ग समीकरण, वर्ग बहुपद बोल देते हैं, वर्ग बहुपद। यही इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर नंबर 4 तक है पॉलिनोमियल का, जो ये है वो चैप्टर नंबर 4 तक है यूनिट। ठीक है, तो हम लोगों को लास्ट में किस में जाना है, वर्ग बहुपद में जाना है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो तीसरा बात क्या हो जाएगा, x³ + x² + x + 1। ठीक है, सिंपल सा एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ ताकि चीज़ें क्या हो जाए, आसानी से समझ में आने लगे।
तो इसको बोल देंगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। हिंदी में क्या बोलते हैं? घन बहुपद, घन बहुपद। तो इस प्रकार से हम लोग पॉलिनोमियल का क्या करते हैं? नामकरण कर देते हैं कि हम लोगों को एक पदों की संख्या के आधार पर मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, चतुर्पदीय। उसके बाद क्या बोल देंगे? रेखीय बहुपद मिलेगा, सॉरी पावर के आधार पर मिल जाएगा, घात के आधार पर हम लोगों को नाम मिलेगा। वो क्या जाएगा? रेखीय बहुपद, वर्ग बहुपद और घन बहुपद, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, ऐसे इंट्रोड्यूस होगा शब्द। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल का क्या हो गया? एक इंट्रोडक्शन हो गया। कल से हम लोग चलेंगे आगे के बात पे। ठीक है, थैंक यू।